जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको नवरात्रों की पावन कथाएं और पूजन की विधि बताते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्र के 7वें दिन की, जब माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का रूप जितना भयंकर दिखता है, उतना ही शुभ और मंगलकारी अपने भक्तों के लिए माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 7वें नवरात्र की कथा। तो चलो भक्तों, शुरू करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा था। दैत्यराज शुक्राचार्य ने राक्षसों को ऐसा मंत्र दिया था जिससे वे बार बार जीवित हो जाते थे। देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगी और वे संकट में आ गए। तब देवताओं ने मां भगवती का आह्वान किया। मां ने जब असुरों के अत्याचार देखे तो उन्होंने एक भयंकर स्वरूप धारण किया। वह थी मां कालरात्रि। उनका पूरा शरीर अंधकार के समान काला था। केश खुले हुए, गले में बिजली की तरह चमकती माला, 3 नेत्र और उनकी सांसों से अग्नि की लपटें निकलती थीं। युद्ध भूमि में जब असुरों ने मां कालरात्रि को देखा तो वे कांप उठे। मां ने अपने स्वरूप से असंख्य राक्षसों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। यही कारण है कि 7वें दिन मां के इस रूप की पूजा की जाती है। इसके क्या महत्व है? मां कालरात्रि को शुभंकारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका भयंकर रूप भी अपने भक्तों के लिए हमेशा कल्याणकारी है। इनकी पूजा से भय और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। जादू टोना और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भक्त को साहस और आत्मविश्वास मिलता है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। भक्त जब श्रद्धा से मां कालरात्रि की आराधना करता है तो उसे जीवन में विजय और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माता रानी जी की पूजन विधि। 7वें दिन भक्त मां कालरात्रि की पूजा इस प्रकार करते हैं। एत मां को लाल फूल अर्पित करें। 2 गुड़ और धूप दीप से पूजा करें। 3 प्रसाद रूप में गुड़ बांटें। 4 एयूएम कालरात्र्य नमः मंत्र का जाप करें। इस तरह पूजा करने से भक्त के सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? दोस्तों, 7वें नवरात्र की यह कथा हमें सिखाती है कि माँ का हर रूप हमें शक्ति, साहस और सुरक्षा देने वाला है। माँ कालरात्रि भले ही भयंकर प्रतीत होती हैं, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं और पूजन विधियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।